हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? पहला है ऑप्शन, शिक्षक जन्मजात होते हैं। दूसरा, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तीसरा, शिक्षण एक कला है। और चौथा, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षक एक कला है, शिक्षण। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षा परम धन है, क्योंकि पहला ऑप्शन है इसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा, इसे जितना बांटा जाए यह उतना ही बढ़ता है। तीसरा, इसे कोई चुरा नहीं सकता। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। पहला है अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान बुद्धि के रूप में। दूसरा, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में। तीसरा, विद्यालय शिक्षक के पर्यायवाची शब्द के रूप में। और चौथा, जीवन की तैयारी के रूप में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान बुद्धि के रूप में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक अभिक्षमता की। दूसरा, अभिरुचि की। तीसरा, ए और बी दोनों की। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों, यानी कि सकारात्मक अभिक्षमता की और अभिरुचि की, दोनों की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। शिक्षण अभिक्षमता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला ऑप्शन, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता। दूसरा, शिक्षण के रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। तीसरा, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शिक्षण को विद्यार्थी के उन्मुख बनाने की क्षमता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आपके विचार में शिक्षण क्या है? पहला है ऑप्शन एक, क्रिया मात्र। दूसरा है एक तपस्या। तीसरा, एक कौशल। और चौथा है एक कला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक कौशल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। दूसरा है अवसर प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर लेना। तीसरा है भाग का अनुकूल होना। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। पहला है विशेषज्ञ। दूसरा है समाज के सम्भ्रांत लोग। और तीसरा उनके शिष्य। और चौथा उनके प्रधानाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उनके शिष्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों के मानसिक योग्यता का विकास। दूसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास। तीसरा है छात्रों को साक्षर बनाना। चौथा है शिक्षा अर्जित करने के बाद नौकरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो होगा बी, ऑप्शन बी होगा, छात्रों का सर्वांगीण विकास, यानी कि पूरी तरह से होना चाहिए विकास छात्रों का। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। शिक्षा शिक्षकों की प्रतिष्ठा एवं मान में आई काफ़ी गिरावट का मुख्य कारण। पहला ऑप्शन है उनके आचरण की गिरावट है, दूसरा है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति है, तीसरा है शिक्षण के प्रति उनकी लापरवाही है और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षण के प्रति उनकी लापरवाही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी चैनल पे आपका जेपीएससी, एमटीएस, यूपीएससी, सीजीएल तमाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए आप कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाले वक्त में सारी तैयारी कराई जाए। थैंक यू।